ईद और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत बख्शी, बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसने खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन। मैं कल रात को दुआ कर रहा था, मेरे सामने बाइबल मुकद्दस की 2-3 और किताबें थी और मेरे दिल में एक टॉपिक था जिस पर मैं चाहता था कि आज हम खुदा के कलाम सुनें। तो उससे पहले कि मैं उस टॉपिक के ऊपर तैयारी करता, मैं दुआ कर रहा था। जब दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाला कि ये नहीं सुनाना बल्कि एक दूसरा टॉपिक सुनाऊंगा। मैंने कलाम को खोला, दुआ करने के बाद जब मैंने कलाम को खोला तो मेरे सामने ये आयत सबक के हवाले से है और खुदा ने ये चाहा कि हम आज इस अजीम कलाम की तारीफ के बारे में अपने आप को रिवाइज करने वाले। एक गुनाह अजीम है जो कलीसिया कर रही है, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसमें कलीसिया गिरफ्तार है, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसने हमारी बरकतों के दरवाजों को रोक रखा है, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसकी वजह से हमारे रोटी पानी पर बरकत नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसकी वजह से खुदा हमसे नाराज है, वो है खुदावंद के सबत को ना मानना। इस हवाले से दुनिया में 2 तरह की बातें हैं कि आया सबत हफ्ते का दिन है या इतवार का दिन। मसीह के झूठने की मुनासिबत से मसीह इतवार को सबत कहते हैं। दिन हफ्ते का इतवार का ये बहस नहीं करते, लेकिन ये जरूर कलाम फरमाता है कि सबत का दिन क्या है। हमने भी कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, खुदा ने 6 दिन में तमाम आसमान जमीन और कायनात को बनाया है और 7वें दिन वो उससे फारिग हुआ। तो जब 6 दिन मुकम्मल होकर 7वें दिन फारिग हुआ तो 2 बातें यहां पर हमने पढ़ी। पहली बात ये, खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। सबके खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। ये एक बरकत वाला दिन है, ये आम दिन नहीं है। सारे दिन खुदा के बनाए हुए हैं, मगर उनमें से ये दिन खुदा ने खास ठहरा दिया। सबत खुदा की बरकत वाला दिन है, खुदा ने इस दिन को बरकत बख्शी है। तो जिस दिन को 7 दिनों में से खुदा ने बरकत बख्शी है, तो मैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिन कितना अहम और जरूरी है खुदा की नजर में। जिस दिन को खुदा बरकत दे रहा है वो दिन कितना अहम होगा और हम उस दिन के साथ क्या सलूक करते हैं। जिस दिन को खुदा ने ब्लेस किया वो कितना इंपॉर्टेंट दिन है और हम उस दिन में क्या हरकतें करते फिरते। क्या हम इतवार के दिन को मुकद्दस और बरकत वाला दिन समझते? क्या हम इस दिन में खुदा की बरकतें ले?
जब खुदा ने कहा कि ये दिन बरकत वाला दिन है, तो इसका मतलब ये है कि इस दिन के वसीला से कलीसिया बरकत पाती है। इस दिन के वसीला से हमें खुदा बरकत देता है। इस दिन के वसीला से हमारे खानदान बरकत पाते हैं। मैं आपको मिसाल इस तरीके से दूं, अगर मैं कहूं कि इस गिलास में पानी, तो अगर इस गिलास में पानी है तो इसके वसीला से हमें पानी मिलता है जो हमारी प्यास बुझाएगा। और अगर आप कहें कि गिलास में पानी नहीं है तो फिर ये खाली गिलास है। सबक के दिन की बाकी दिनों के साथ यही गिलास है। ये वो दिन है जिसे खुदा ने कहा कि इसे मैं बरकत देता। तो जिस दिन को खुदा ने बरकत दी, इसका मतलब ये कि इस दिन में खुदा अपनी बरकतें नाजिल करता है। इसका मतलब ये कि ये दिन बरकत वाला दिन है और हम इस बरकत वाले दिन में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, कलाम में लिखा है खुदा ने इस दिन को मुकद्दस ठहराया है। सब कहे खुदा ने इस दिन को मुकद्दस ठहराया। और कीजिएगा, जिस दिन को खुदा ने कहा कि ये दिन मुकद्दस है, उस दिन में हम क्या कर रहे हैं? जिस दिन को खुदा ने मुकद्दस करार दिया, उस दिन में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस दिन को मुकद्दस मान रहे हैं? जब आप और मैं हम उस दिन को मुकद्दस ही नहीं मानेंगे तो फिर उस दिन की बरकतें भी हमें नहीं मिलेगी। मुकद्दस मानेंगे तो उस दिन की बरकत मिलेगी। मुकद्दस उस दिन को जानेंगे तो उस दिन की खुदा हमें बरकत देगा। आज की कलीसिया बरकतों से महरूम क्यों है? इसलिए कि खुदा के इस अजीम हुक्म को हमने रद्द कर दिया है और ये एक अजीम गुनाह है जो हम करते हैं। खरोज 20 बार उसके आता है, निकाली लीजिएगा। ये कोई मामूली गुनाह नहीं, याद रखिएगा। ये एक बड़ा गुनाह है, याद रखिएगा। कभी कभी हम गुनाह करते हैं और हमारे नजदीक वो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा मेरे बहन मेरे भाई, ये एक अजीम गुनाह है अगर हमारी जिंदगी में ये गुनाह है और हम खुदा के मुकद्दस सबक को पाक नहीं मान रहे हैं। खरोज 20 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। क्या लिखा खुदा के कलाम पाक में? खरोज 20 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर, जी, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। खुदा ने जब अपनी कौम को हुक्म दिए, उन तमाम हुक्मों का निचोड़ क्या है जी? तमाम हुक्मों का निचोड़ कितने हुक्म है जी? 10 हुक्म। तमाम हुक्मों का निचोड़ कितने हुक्म है जी? आवाज नहीं, कितने हुक्म है? 10 हुक्म। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 हुक्मों में अगर खुदा ने किसी हुक्म को शामिल किया है तो इसका मतलब ये है कि वो हुक्म बहुत खास और अहम होता है। खुदा कह रहे याद करके तो सबक को पाक मानना। पहली बात ये कि सबक तुझे याद रहे। क्या रहे? आज बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता क्या सबक, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता कि आज मुकद्दस दिन है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता कि आज हमने खुदा की इबादत करने का दिन है। ये दिन दुनियादारी का दिन नहीं है। दुनियादारी के लिए खुदा ने आपको 6 दिन दिए हैं। ये दिन खुदा का दिन है और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कलाम कहता है खुदा कहते हैं मेरा दिन है। सो हमें याद रखना है इस दिन को, हमें इस दिन की फिक्रमंदी करनी है, हमें इस दिन का ख्याल रखना है। याद करके तो सबत के दिन को पाक मानना, पहली बात है याद रखना,
और दूसरी बात ये कि सब्बत के दिन को क्या माना जी? पाक माना। हमने इस दिन को कितना पाक रखा हुआ, कितना पाक हमने इस दिन को रखा हुआ। सारे दुनियावी काम हमारे इसी दिन में होते हैं, सारे दुनिया के मसले हमें इसी दिन में होते हैं। जो दिन खुदा ने कहा कि ये मेरा है, अफसोस की बात है उस दिन को भी हमने बेहुरमत कर दिया। आज कलीसिया बरकतों से महरूम क्यों है कि ये दिन हमने बेहुरमत कर दिया। इस दिन की हम इज्जत नहीं कर रहे। अगर हम जिस दिन हमारा दिल करता है हम चर्च जाते हैं इतवार, जिस दिन हमारा दिल करता है इतवार को चर्च नहीं जाते, जिस दिन हमारी आंख खुल के हम चर्च चले गए, जिस दिन हमें नींद आई हम वहीं पर बैठ गए, जिस दिन हमें कहीं से कोई दिहाड़ी मिल गई, कोई पैसे मिल गए, हम सब्बत के दिन को रद्द करके और हम पैसे कमाने चले गए। याद करके तुम सब्बत के दिन को क्या मानना जी? पाक मानना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दिन पाक है और ये दिन मुक़द्दस दिन है। आगे क्या कहते हैं? 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। किसका सब्बत है जी? किसका सब्बत है जी? खुदा का सब्बत है। खुदा का सब्बत है ये खुदावंद का दिन है। 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। ये तेरी मर्जी का दिन नहीं है। ये इसलिए नहीं कि तू अपनी मर्जी के मुताबिक इस दिन में अपना काम करेगा। अगर तू इस दिन में अपनी मर्जी करेगा तो खुदा के हजूरी में तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। याद करके तू सब्बत को पाक मानना, 6 दिन तक तू अपना काम काज करना और 7वें दिन खुदा तेरे खुदा का सब्बत है जी। आगे उसमें ना तू कोई काम करना, उस दिन ना तू कोई काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर, और ना ही कोई मुसाफिर जो तेरे शहर में आकर रह रहा है। यानी कि अगर कोई मुसाफिर भी तेरे शहर में आ गया है, तेरे मुल्क में आ गया है, उसको भी तुम्हें बताना है ये दिन हमारे खुदावंद का दिन है, इसलिए कोई कामकाज नहीं करना। इस्राएली इस दिन में कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। खुदावंद के सब्बत का वो सख्त एहतराम करते हैं। और नतीजा क्या है? आज इस्राएली दुनिया की मालदार तरीन कौम। हम क्या करते हैं? मैंने देखा है इतवार को खुदा के दिन में इबादत को छोड़कर और लोग अपने लिए रोटी तलाश करते रहते हैं। इबादत को छोड़कर लोग रोटी ढूंढ रहे हैं। इस मुकद्दस दिन में लोग अपने लिए रोटियां ढूंढ रहे हैं। नतीजा क्या है? हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं है, हमारे घर के माली हालात में कोई फर्क नहीं है। हम 10 साल पहले भी भूखे लगे थे, आज भी भूखे लगे। हम 10 साल पहले भी परेशान थे, पैसों की तलाश में, आज भी परेशान हैं। हमारी जिंदगी गुजर गई पैसों के लिए परेशान होते हुए। हम हमारे सर के बाल काले से सफेद तरीन हो गए, मगर हमारी गुर्बत खत्म नहीं हुई, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। क्या वजह है? क्योंकि हमने खुदा के सब्बत को नाचीज जाना है। हमने सारे काम इसी दिन में रखे। किसी की शादी है, इतवार का दिन रखो। किसी की मंगनी है, इतवार का दिन रखो। किसी की सालगिरह है, इतवार का दिन रखो। किसी के घर में आना जाना है, इतवार का दिन रखो। फिर कहते हैं भाई साहब ये छुट्टी का दिन है।
आप शाम को जाते हैं, आप बाकी 6 दिनों में भी शाम को फारिग होते हैं। दूसरी बात है कि ये दिल को समझाने वाली बात है, आप बाकी 6 दिनों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने सारे काम इतवार के दिन पे रखे हुए, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं क्योंकि इस दिन वो अपने घर की जनरल सफाई करते हैं। यानी कि खुदा का सबत है, खुदा का मुकद्दस दिन है, खुदा का पाक दिन है, और इस दिन को हमने सफाई का दिन बना दिया। पहले इसी दिन में सारे हफ्ते के कपड़े धोती है, इसी दिन में हमने सारे काम करने होते हैं। खुदा तो कहता है इस दिन में तूने कुछ नहीं करना। खुदा तो कहता है तेरा नौकर चाकर बेटा बेटी कोई भी इस दिन में काम न करे, इतना सब तू कर ले। और अगर फर्ज करें, अगर हम इस दिन में हमें बहुत कोई जरूरी काम है भी, कम से कम इबादत तो कर लेना। चले खुदा कोई तो हमें सहूलत देगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये सबत है, ठीक है, कोई जरूरी काम है, लेकिन पहले हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले हम खुदा की बंदगी करेंगे, सारे काम को छोड़कर पहले हम इबादत करेंगे, खुदा की हैकल में जाएंगे, उसके सबत को पाक मानेंगे, पूरे हफ्ते के लिए उसका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे खुदा की, और उसके बाद हम कोई काम करेंगे। कम से कम ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से भी हमें कुछ रिलीफ हो सकता है। अगर अफसोस की बात यह है कि इसी दिन को, जो खुदा का मुकद्दस दिन है, हमने अपने लिए आसाइशों का दिन हमने बना दिया है। और मैंने आपको बताया कि इस्राएली दुनिया की मालदार तरीन कौम, इसलिए कि 2 काम वो लाजमी करते हैं, खुदा के सबत को पाक मानकर खुदा की इबादत करते हैं, और वो अपनी आमदन का पूरा 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं। ये 2 चीजों ने उन्हें मालदार कर दिया। आज मेरे दिल में जो प्लान था वो ये था कि मैं आपको अपनी गवाहियां सुनाऊं कि खुदा ने किस तरह से मुझे मेरे खानदान को बरकतें दी, और हम साथ साथ काम को भी लेके चलते हैं। लेकिन फिर हम किसी वक्त में मैं ये बात आपके सामने रखूंगा, और मैंने और मेरे खानदान ने जो बरकत पाई है उसकी 2 ही बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात ये, मैं और मेरी औलाद हम खुदा के सबत का एहतराम करते हैं। दूसरी बात ये, हम खुदा की पूरा 10वां हिस्सा अपनी पूरी आमदनी का खुदा को देने वाले हैं, और खुदा इस तरीके से बरकत देता है। और फिर आगे क्या कहते थे, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया। 6 दिन में खुदा ने हर एक चीज बनाई, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी। आप पूरी बाइबल पढ़ें, जगह जगह आपको मिलेगा सबत के दिन को बरकत दी, सबत के दिन को बरकत दी, सबत के दिन को बरकत दी, और आगे करेंगे दिन, और उसे मुकद्दस ठहराया। ये दिन मुकद्दस है मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये पाक दिन है, मुकद्दस दिन है, ये इबादत करने का दिन है। सारे दुनियावी कामों को छोड़कर, सारे दुनियावी मसाइल को तर्क करके, ये दिन सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ चलने का दिन है। ये दिन इसलिए नहीं है कि इस दिन में हम अपने दुनिया के सारे काम निपटाते हैं। खुदा ने आपको 6 दिन दिए आपके सारे कामों के लिए, आपके सारे कामों के लिए खुदा ने आपको 6 दिन दिए। एक अमेरिकी कंपनी है, और अभी मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो KFC स्टाइल की कंपनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, उस कंपनी ने जब मालिक ने कंपनी का आगाज किया, उसने अपने सारे वर्कर्स की मीटिंग बुलाई, और वो एक ईमानदार शख्स था। उसने कहा हमारी छुट्टी इतवार के दिन होगी। सारे परेशान हो गए, कहने लगे सर सुनिएगा, संडे को सबकी छुट्टी होती, संडे को तो आवाम निकलती है खाने पीने के लिए, संडे के संडे लोग अपने बच्चों को लेकर खाने पीने के लिए निकलते हैं,
आप कह रहे हैं कि संडे को छुट्टी करनी। उसने कहा, मैंने कहा इतवार की छुट्टी हो, इसलिए कि ये दिन खुदा ने मुकद्दस ठहराया, इस दिन को खुदा ने बरकत बख्शी। उन्होंने कहा सर बिजनेस हमारा डाउन हो जाएगा। उसने कहा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तू सबत को पाक मानेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब मैं खुदा के कलाम का एतबार करूं या मैं तुम्हारा एतबार करूं या मैं दुनिया के असूलों का एतबार करूं? कभी कभी हम खुदा के कलाम पर एतमाद नहीं करते, हमें कलाम पर कोई ईमान नहीं होता। मैं ईमान नहीं है जब भी तुम ये काम करते हैं, कलाम का हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। हमें कलाम से ज्यादा दुनिया के मामलों पर ईमान और एतमाद है। सबत के दिन उससे उनका बंद हुआ, उनका बिजनेस, और कुछ महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद, मुझे सही याद नहीं, उन सारे बिजनेस का जो है टोटल किया गया, सारे बिजनेस का टोटल किया गया, और सारे वर्कर हैरान हो गए कि उनके बिजनेस की आमदन पूरे अमेरिका में KFC से भी ज्यादा थी, जो इतवार को खुला रहता है। खुदा बरकत देने वाला है, खुदा है जो आपके लिए दरवाजे खोलता है, खुदा आपकी रोटी पानी को बरकत देगा, वो आपके थोड़े को ज्यादा करने की जरूरत रखता है, और अगर आप उसकी नाफरमानी करेंगे आपका बहुत सारा जो है वो खत्म करके थोड़ा कर देगा। मेरी बहन और भाइयों, सबत को पाक माने, इस दिन की इज्जत और एहतराम करने वाले हो। खरूज सूरह बाब निकालेगा और उसकी 23वीं आयत, खरूज की किताब और उसका 16वां बाब और 23वां क्या लिखा है? जी, मूसा ने कहा कि खुदावंद का हुक्म ये है कल खास आराम का दिन है, यानी खुदावंद का सबत है। तुमको पकाना हो पका लो, और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। भाई जो कुछ करना है आज के दिन कर लो, उबालना है उबाल लो, पकाना है पका लो, और उसे सुबह तक महफूज रख लो। आगे क्या लिखा है? सुनेगा, बड़ी ईमान वाली आएगा। जी, चुनाचा उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था वैसे ही किया, उसे सुबह तक रहने दिया, और ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। आपकी समझ में आई क्या कह रहा है? खुदा ने उनकी रोटी पानी को हफ्ते के दिन इतनी बरकत दे दी। सफर से पहले खुदा ने बरकत दे दी 2 दिनों की। आम दिनों में वो सड़ भी जाता था, कीड़े भी पड़ जाते थे, मगर जिस दिन खुदा के सबत का काम किया, ना उसमें कीड़े पड़े और ना वो सड़ा। इसकी तशरीह क्या है? जब आप खुदा के सबत को पाक मानेंगे, खुदा आपकी 6 दिन की रोटी पानी पर बरकत दे देगा। हालेलुया। आपकी 6 दिन की रोटी पानी पर खुदा इतनी बरकत देगा कि 7वें दिन भी उसके लिए होगा। नहीं तो आप अंदाजा लगाए, सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, सालों साल से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी हालत में फर्क नहीं है, आपके घराने में फर्क नहीं है, आपके खानदान में फर्क नहीं है। आज भी महीने के 15 दिन के बाद आपके पैसे खाली हो जाते हैं। आज भी आपके पास, आप आखिरी दिनों में लोगों के से कर्ज मांगते ताकि आपके दिन चले। आज भी आप अक्सर खुदा की दायगी रोक लेते हैं कि भी हमारे पास दायगी देने के लिए कुछ नहीं है। दायगी रोकने से आपका घर कभी नहीं चलेगा। दायगी रोक देने से आपके घर की परेशानी कभी नहीं खत्म होगी। तो भाई कौन कहता है कि खुदा की दायगी रोक लो तो घर सही हो जाएगा? क्या कलाम नहीं कहता है? कोई कलाम नहीं कहते? दायगी रोकने से मुश्किलातें बढ़ जाएंगी।
और जहां पर 30, 40, 50 हजार दूसरा खर्चा कर रहे हो, 2-4 हजार खुदा की दाई के नौकरी से सारे मामले हल हो जाएंगे? नहीं, बल्कि आपकी रोटी पानी नामती हो जाएगी। बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे हटा गायकी और हदिया। उसने उस रोटी को पानी को बरकत दी, जैसा मैंने अभी मिसाल दी। और शायद मुझे याद पड़ता उसका नाम शायद चिक फैन या चिक फैनी, इस तरह के उस रेस्टोरेंट का नाम। और जब हिसाब किताब हुआ सब हैरान हो गए कि उनकी आमदनी KFC से ज्यादा थी जो कि इतवार को खुला रहता। हालेलुया। मेरा जो छोटा सा बिजनेस है वो इतवार को बंद होता है। जब से मैंने काम शुरू किया, हमें इतवार को नहीं खोलते, नफा हो या नुकसान, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरा मुहैया करने वाला यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया। यहोवा के लिए उसका नाम है। ये ना जोर से, ना कुव्वत से, ना मेरे हाथों की मेहनत से, ना मेरे हाथों की ताकत से, मगर अगर खुदा मुझसे खुश है, अगर खुदा मुझसे राजी है, अगर खुदा मुझसे खुश है, अगर खुदा की बरकत मेरे ऊपर है, अगर खुदा का हाथ मेरे खानदान पर है, तो वो मेरे थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। वो मेरे रोटी पानी को बरकत देगा, मुझे मुश्किलों में से निकालेगा, कर्जों में से निकालेगा, सारी जरूरतों को पूरा करेगा और मेरी नस्लों की सब जरूरतें वो पूरा करेगा अगर मुझे उस पर एतबार और ईमान। इब्राहिम इसहाक को लेकर गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए। इसहाक ने कहा, अब्बा, है बाप, देख लकड़ियां भी है और आग भी है, मेढक कहाँ है? और जो जुमला इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कहा, वो जुमला मुझे बरकत देता है। उसने कहा, बेटा खुदा आप ही। हालेलुया। क्या उसने कहा कि खुदा, ओ भाई कहाँ हो? क्या उसने कहा? खुदा आप भी मुहैया करेगा। साथ बोलना सीखे, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। चल कहने हो मेरे ना ठीक हो जाएगी नींद। उसका खुदा आप भी मुहैया करेगा। मुहैया करने वाला खुदा है, देने वाला खुदा है, रोटी पानी को भर कर डालने वाला खुदा है। अगर खुदा के लिए आपको छोड़ते हैं, कुछ लोग वादी देते हैं, क्या आपका ख्याल है कि क्या खुदा देखता नहीं? कलाम में लिखा है, जिसने इंसान क्या क्या बनाया क्या वो खुद नहीं देखता? जिसने इंसान ने काम बनाया क्या वो खुद नहीं सुनता? वो सुनता क्या? वो देखता है, हमारी कुर्बानियों को देखता है। वो हमारी कुर्बानियों को रहेगा नहीं जाने देगा। अगर आप खुदा के सबब को पाक मानेंगे, अगर आप गर्जी का काम मत करें इतवार के दिन चर्च में आए, आप प्राइवेट काम करते मत करें इतवार के दिन चर्च में आए, आप तो कहीं से ध्यान मिल गई है, चले 1000, 2000 दिन आप बोले सॉरी मैं खुदा की इबादत छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? आपको अगर 5000 की भी ध्यानी मिली है और खुदा आपसे नाराज हो गया है, आपकी 5000 की ध्यानी को 5 रुपए के बराबर बना देगा। और अगर खुदा आपसे पूछे आपने हफ्ते के दिन जो कमाया है, खुदा उसमें दुगनी बरकत देगा और इतवार के दिन भी वही आपका चलेगा। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा, मेरी जिंदगी में बड़ी गवाही और तजर्बा। तू सब्त के दिन को पाक मानना और ना कोई वो सड़ा ना उसमें कीड़े पड़ने वाले हुए। आगे बढ़े लिखा लिखा है, उसने कहा आज इसी में से खाओ, आज तुमको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। हम इबादत को छोड़कर, सबक को छोड़कर हम कमाने निकलते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा की इबादत को छोड़कर आप जो कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा।
खुदा की इबादत को छोड़कर हजारों हजार कमाने, आपके रुपए पैसे में कोई बरकत नहीं बल्कि लानत होगी। खुदा को छोड़कर आप कुछ भी कर लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा के कलाम पर ईमान रखें और ये कहे खुदावंद तेरा कलाम सच्चा और बरहक है। कहे खुदावंद तू यहोवा यही है, तू मुहैया करने वाला है। ऐ खुदा मेरे लिए रोटी पानी तू मुहैया कर, तुम्हारे लिए। अरे ज़बूर 123 वाले जगह में क्या लिखा है? कितनी खूबसूरत आयत सामने आ रही है जी। ज़बूर 127 जी, दूसरी आयत को पढ़ने थे, क्या लिखा है? तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अच्छा है। सुबह सवेरे उठना, देर तक काम करना और सख्त मेहनत की रोटी खाना क्या है जी? बेकार, बेकार है तुम्हारे लिए। अरे भाई तू तो बहुत कमाता है, तू आज तक गरीब क्यों है? तेरे अंदर लाखों में, तो फिर भी कर्जों करने से नहीं निकला तक। क्या कभी तूने बैठकर अपनी हालत पर गौर किया? खुदा से कल दुनाई मान। मैं हैरान होता हूं, बहुत हैरान होता हूं। कभी देखता हमारी कौम हजारों हजार कमाने, लाखों कमाने के बावजूद गुर्बत और परेशानी का शिकार। कभी बैठकर गौर तो करना था। कभी अपनी आमदन एक सफे पे लिखना और दूसरी सफे पे अपने अखराजात लिखना और बैठ के सोचना, खुदा मेरी आमदन इतनी अच्छी, फिर भी मैं साल हो गए मेरे कर्जे खत्म क्यों नहीं हुआ? कभी बैठकर गौर करना, मैं आज तक गरीब ही गरीब क्यों? आज भी मुझे जब चंद हजार की जरूरत पड़े तो मैं पठान के पास चला जाता, क्यों? अकल और तनाई नहीं है हमारे पास पैसे को फीड करने के लिए। आमीन। बहुत सारे लोग की नजर मुझमें नहीं, इधर उधर देख रहे हैं। पहली बात अकल तनाई नहीं है रुपये पैसे को फीड करने के लिए। जितना मिला है खा भी लिया, खा लिया, लाख आए खा लिया, 1.5 लाख आए खा लिया। अरे भाई बैठ के हिसाब से काम तो कर, अकल बनाई से काम तो कर, खुदा से हिकमत बनाई तो मांग। उसके बाद खुदा की हिस्सा नहीं देना, पूरी तरह से खिला खाना मिलाओ और मुझे आजमाओ, मैं आसमान के नीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। अगर खुदा झूठ बोलता है तो फिर उसको दाई के देना बेकार है। अगर खुदा सच बोलता है तो पूरा 10वां हिस्सा उसे देना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो दाई के लिए, कितने खानदान में जो अपना 10वां हिस्सा, बहुत कम है। और हमारी कमाई बहुत है, कमाई की कमी नहीं, खुदा का शुक्र है, मगर बरकत में कमी है। इसलिए कि खुदा कहता तुम उसे घर में लाना, मैंने उसे उड़ा दी। क्यों? इसलिए कि मेरे घर की फिक्र नहीं है तुम्हें। आपकी दी हदी दाई क्या खुदा उनके घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसमें खादम की जरूरत भी शामिल है, उसमें काम करने वाले की जरूरत भी शामिल है और उसमें खुदा के घर की जरूरत भी शामिल है। तुम्हें सुबह उठना, देर में आराम करना, मुशक्कत की रोटी खाना, और आगे क्या कहता जी? क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्योंकि अपने महबूब को तो वो नींद में ही दे देता है। मैं आपको अपनी दुआएं सुनो। हमने गाड़ी बेची कर फालतू, और हमने उससे पहले बहुत दुआएं की। मेरे बच्चे में बैठ के दुआएं करते हैं जब हमने कोई काम करना होता है, और हमने कहा खुदावंद हमें इससे कोई अच्छी गाड़ी दे। हमारी नजर
ठीक है, हम कर्टस लेते, हम 6-7 लाख के बजट को हम सही में रखकर और हम उसकी तलाश में शुरू करें। अपने महबूब को तो वो नींद ही नहीं देते, करते 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 हम 10-11 लाख तक पहुंच गए। गाड़ी नहीं हुई तो मेरे सब दुआ भी कर रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे को बैठ के दुआ करते थे, बराबर अपनी मर्जी से हमें गाड़ी देना। क्या कभी जब आप कोई काम करते हैं आपने कभी उसके लिए दुआ की? हम कहते जल्दी करो, ये करो, वो करो, काम करो, ये नौकरी कर लो, वो नौकरी करो, ऐसे करो, वैसे करो, और हम खुदा के हुजूर में घुटने टेक कर झुकते नहीं और खुदा से नहीं कहते खुदा मेरी जरूरतों को तो पूरा कर, खुदा तेरी मर्जी पूरी। 10-11 लाख तक पहुंच गए, 3 गाड़ियों के साथ हमारे सौदे होकर कैंसिल हो। रात को सोना था ना, सुबह बंदा कार कर देता। मैंने मेरे दोस्त रहनुमाई जो मेरे साथ मिलकर मुझे दिखा रहे थे, मैंने कहा करना ये क्या बात है, मेरी अपने समझ नहीं आता, अच्छी आंसू को भी टुकड़ा, मगर अपने महबूब को उसने नींद नहीं देना। जब हमारे पास ये गाड़ी थी तो सब बहुत दिन उसमें क्या था प्रोसेस के पापा, जब हम ये गाड़ी बेचेंगे हम करवा लेंगे। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कि तुझे शायद मालूम नहीं कि उसकी कीमत कितनी है। उस वक्त मैंने उसे हंसकर कहा, मैंने कहा तुझे मालूम नहीं उसकी कीमत कितनी, ना मेरी वो हैसियत, ना मेरी औकात और ना मेरी वो सोच। मगर सुनिएगा, तुम्हारी सुबह से लेकर रात तक काम करना अब से बेकार है अगर खुदा का हाथ नहीं, अगर खुदा की बरकत नहीं, अगर खुदा से खुश नहीं, अगर खुदा के सबब को पाक माना नहीं, खुदा की इबादत करना नहीं, तो याद रखिएगा खुदा आपसे खुश नहीं है। और अगर खुदा आपसे खुश नहीं है, आपकी रोटी पानी पर बरकत कैसे होगी, आपके खानदान पे बरकत कैसे होगी, आपके बच्चों पर बरकत कैसे होगी, आपकी सोर्सेस पर, आमदन पर बरकत कैसे होगी अगर खुदा ही खुश नहीं है। भाई मुझे फोन किया, उसने कहा भाई साहब में करोड़ा आई है। मैंने कहा तू पागल है, तुझे नहीं पता मेरे पास कितने पैसे हैं? क्या भाई साहब कोशिश करें किसी से इधर उधर ले ले, बड़ी अच्छी गाड़ी है, आपसे नहीं निकल। हमने दुआ की, खुदा ये बात हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन तेरे नजदीक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमने कोशिश जारी रखी कि पैसे उसके लिए पूरे करें, और फिर वो दिन आया जब वो गाड़ी जिसके लिए हमने सोचा भी ना था, तस्वीर भी नहीं किया था, वो गाड़ी हमारे घर के सामने आ गई। खुदा अपने महबूब को नींद नहीं दे देता है। मैंने खुदा से, हमने सिर्फ मेरे और मेरे खानदान ने ये सीखा है, हम अपने खुदा को खुश करने वाले, वो नामुमकिनात का खुदा है। में लिखे हो जहां नहीं लिखे रहा वो वहां से भी इकट्ठा कर लेते हैं, वहां से भी काम करते हैं। और सुनिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अपने खानदान के लिए कहता हूं, खुदा के रसूल इस बात को मुंह से निकालता हूं, आने वाले दिन मेरे और मेरी नस्ल के लिए बहुत ज्यादा बरकत बनने के। और ये आपसे नहीं, मैं शुरू दिन से बात कहता हूं, अपने मुंह से ये कह दूं, आने वाले दिन हमारी बरकत के दिन, हमारी खुशहाली के दिन, हमारी तस्वीर के दिन। कभी कभी हम सिर्फ रोते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। हमारे रोने भी खत्म होते हैं, हमारे रोने से हालात ठीक नहीं होंगे, हमारे बुड़बुड़ाने से हालात ठीक नहीं होंगे। आप मेहनत करें, खुदा के हुक्मों को माने और खुदा के आगे दुआ करें और कहें खुदा तेरे नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा। और खुदा आपको नीचे से उठाकर बहुत ऊपर ले जाए। अपने महबूब को तो वो नींद नहीं दे देता है। याद रखिएगा, उसने कहा कि 7वें दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 6 दिन तक जमा कर लेना, 7वें दिन सबत है।
उसमें कुछ नहीं मिलेगा। 28 मिनट पर 27 मिनट में क्या लिखा है? खरूज की किताब में जो 27 मिनट क्या लिखा है? 16:27। और 7वें दिन ऐसा हुआ, उनमें से 5 आदमी मन बटोरने गए पर उनको कुछ नहीं मिला। बड़ी खतरनाक है। 7वें दिन कुछ लोग मन बटोरने गए, सबक को छोड़कर रोटी कमाने गए, इबादत को छोड़कर रोटियां कमाने के लिए निकल गए, और लिखा है कि उन्हें कुछ भी नहीं, बरकत ही नहीं। बरकत तो खुदा की कलाम की ताबेदारी और फर्माबरदारी। अजीजों, सबक को मुकद्दस करें, इस दिन का एहतराम करें, इस दिन का ख्याल करें, इस दिन में खुदा की इबादत करें, सारे कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इस दिन की बेहुरमती मत करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करे। मैं अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया। सब दिन खुदा करें।